वृत्तांत हमें बताएं, इससे इस वृत्तांत से हमें क्या लाभ है और भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस तरह अपने चरम स्थान को प्राप्त किया। ये द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी की लीला कैसे समाप्त हो गई और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ से परधाम वहाँ पहुँच जाने पर इस मृत्यु लोक की कैसे कैसे दुर्गति हो गई और जब कलयुग अपना रंग दिखाया तो कलयुग के समर करने का कोई उपाय आप बताइए। हे संकादी ऋषियों, मैं आपके सामने वहीं आया हूँ जहाँ बद्रिक वन है। वहाँ बद्रिक वन में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जो एक सभा लगाई थी और सभा लगा करके अपनी चारों भाइयों को ज्ञानी बराबर के थे। जब आपको बताते हैं जब सबसे बराबर ज्ञान का हो तो भी एक व्यक्ति वक्ता बन के बाकी श्रोता बन के ये भागवत का फल को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो जानते ही हैं, हम भी तो जानते ही हैं, नहीं, इससे कुछ फल निकलती है। 10 व्यक्ति हैं, सब बराबर ज्ञान वाले हैं, उसमें एक व्यक्ति प्रवक्ता बाकी श्रोता बन के इससे फल निकालने का उपाय बताए। बोलते हैं कि नारद जी बताइए कि आप कली को किस प्रकार यहाँ देखा। नारद जी घूमते घूमते के तुम लोग आए थे और कली जी का वर्णन किया है कि माने होंगे नहीं कोई शास्त्र के रीति, करेंगे अनीति करेंगे नदी को, वेद का अर्थ वेद करेंगे, झूठ बताएंगे जो भी जति को, नशा के दशा में फंसेंगे सभी, बाल जुबाब होंगे सुरोगी, बार ही बार अकाल पड़ेंगे, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। कली का वर्णन करते रहे, उसके बाद बताएंगे कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है। कोई किसी का कहना नहीं मानेगा। ये किसी बच्चे की दोष देने की नहीं है, किसी को दोष देने का जरूरत नहीं है। समय अपना काम करता है। जब उसको इच्छा होती है कि आप सृष्टि में रहें तब तक के वो समय रखता है। और जैसे उनकी इच्छा विरुद्ध हो जाए, जैसे उनकी नीयत बदल जाए तो आपको एक सेकंड ही पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे। समझ गए, ये समय की परिवर्तन है। समय का नाम ये अभी जो कलियुग का समय आया, नारद जी वर्णन करते हैं। जरा सुनिए, पहले तो नारद संवाद होगी, वहाँ नारद जी जाएंगे 2 समाचार लेके कि यहाँ कलयुग में
भक्ति और वैराग्य बूढ़ा हो गया है और इस प्रकार से उनकी माँ बड़ी रोती है, इसके लिए जाएंगे जनक सनंदन के यहाँ। पहले के भाई नहीं मानेंगे, पिता का पुत्र को एक दन ही नहीं मानेंगे, कहेंगे हमने तो विज्ञान पढ़ा, आप तो ऐसे बोलते हैं। ये आप उसकी दोष नहीं है, युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। मारी होगा नहीं कोई शास्त्र के रीति, शास्त्र क्या कहा, मातृवत पंडित नहीं, महान ज्ञानी वो है, न कोई जाति न कोई भेद। अभी कहे ऊंच नीच का भेद न जाने वही श्रेष्ठ प्राणी है, ये ऊंच नीच के भेद नहीं बताया, वही पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। कहते हैं मातृवत प्रसारे तू, जितने माताएं बैठे हुए हैं सबको मातृ रूप देख ले तो आपका बच्चा स्वयं संस्कारी हो जाएगा, उसको लगेगा ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या दिमाग में है। तो मातृवत दूसरे के धन को ढेला समझे, समझे कि अपना कर्म से की गई कमाई, जो कर्म या कर्म दो कमाई है, कर्मों से भी कमाई जो होती है कर्म में भी मिला है। भगवान बोले मैं अकेले था लेकिन मुझे कल्पना हुई, मन में हुई कि मैं दो हो जाऊं। देखिए ऐसे विस्तार हुई, द्वंद्वों से द्विगुणी, क्या हम ये है अब यही भावा, ये बच्चे लोग कहते होंगे मैं दो हो जाऊं। अब भगवान अकेले थे, दो रूप, आधा से स्त्री आधा से पुरुष, द्वंद्वों से द्विगुणी, अब उन दोनों से तीसरा फल मिले संतान। तो ये सब कोई जान रहे हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव जो बता रहे हैं अपना कल प्रभाव रखेगा, कोई किसी का कहना न मानेगा, डरेगा भी किसी से नहीं। वेद का अर्थ उल्टा कहेगा, दूसरे के स्त्री को मां नहीं समझेगा, दूसरे के धन को ढेला नहीं समझेगा, अपना प्राण को सभी प्राणियों के तरह नहीं समझेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। वेद का अर्थ बताएंगे, झूठ बताएंगे, जोगी जति संत महाताए दाढ़ी बढ़ा लिया है, ये तो इसे कमाई खाई के लक्षण है। अरे ये तो ढेर नहीं हो गया है, अरे नहीं भैया, उसको मन में ऐसी जागृति हो गई, आप चाहे तो चिंतित हो रहे हो, उसके मन में भगवान जागृति भी बहुत कुछ कर्म चलता है, कोई माँ करती है तो उसके गर्भ से होने वाला बालक भगवान का भक्त होता है। उसके ऊपर जरा सा आक्षेप, जरा सा मन में दुर्भावना होने पर वो उसको हानि नहीं करता, बल्कि जो दुर्भावना करता है उसी को हानि पहुंच जाता। भगवान का तुलसी दल दिया हुआ जल इनको जो अवहेलना करता वो स्वयं दुर्गति को पाता, उसको कोई ये नहीं। सत्यनारायण के कथाएं पंडित जी सुनाते रहते होंगे कि वो राजा जरा सा तिरस्कार किया, 100 बेटे उसके विनाश हो गए, दूसरे को नहीं, अपने स्वयं फल प्राप्त किया। तो जो जैसा करता वो प्राप्त करता। समय गर्भ में रहेगा उसी समय से रोगी पैदा होगा, उसको पहला ही सुई का व्यवस्था करे। ये कलयुग का प्रभाव है। बाल युवा वृद्ध तीनों अवस्था में रोगी होंगे। दैनिक दैनिक भौतिक तापा राम राज कभी नहीं व्यापा, तुलसीदास जी लिख दी थे। लेकिन उस समय तो कर्मनिष्ठ से अपने ज्ञान इंद्रियों को भगवान में लगाते थे, घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन रसत भजत तेरो नाम, उनके नाम भजते थे। तो जानते हैं जिसको आप भजन करेंगे वो जरूर आएगा, जो भजता है जिस भाव से भगवान उसी के हो गए, जो भजता है भगवान उसी के हो गए, जो भजता है। जो जैसा भजता है उसके हृदय में उसी रूप में भगवान आते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि इन लोगों को जो अवहेलना करे, अपने बुद्धि को समझे कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, वो बुद्धिमान हो नहीं सकता। दूसरे को प्रभावित करने के लिए स्वयं को बुद्धि खर्च करता है। अतः परमात्मा यही कहे कि सब अंश को मेरी विभूति मान लो, कहीं कोई
क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। नर हमें तुम में बस भेद यही, धर्म ग्रंथ है और उनके अंश हम लोग कहते हैं एक बाल्टी में जल रखिए, उसको गिलास में भी डालिए, लोटा में भी डालिए, आप छोटे छोटे कई बर्तन में डाल दीजिए, कहिएगा वो गिलास वाला जल ले आओ। अरे भाई जल तो वही है, गिलास के अंतर है, कटोरा वाला जल ले आओ। अरे भाई सब शरीर एक ही है, एक फिर सब बाल्टी में डाल दीजिए, सब मिल गया। एक एक बूंद करके सब प्राणी एक ही है। यहाँ जो कथा हम सुना रहे हैं ऐसा न समझे कि आप लोगों को ये ज्ञान नहीं है, केवल फल निकालने के लिए कथा सुना रहे हैं। आप लोग महान ज्ञानी हैं। ये फल निकालने के लिए ये बता दिए थे कि संतादियों ने कहा कि यदि सब भी ज्ञानी हो तो भी एक जब माँ के गर्भ में समूचा उसका शरीर तैयार हो जाता है, जैसे आप लोग घर बना के रेडी कर देते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं कि चलो वहाँ रहने का सब व्यवस्था है, वैसे ही परमात्मा उस शरीर की रचना को देख करके कहते हैं अब हम लोग का अंशावतार होए यहाँ। तो एक आत्मा बनता है और एक स्वयं परमात्मा, दोनों उस शरीर में प्रवेश करने का छिद्र है जिससे प्रवेश कर जाता है।